आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े निर्णय को हरी झंडी दे दी है और ये बड़ा निर्णय है एडिशनल 97 जेट्स की खरीद का। जी हाँ, एडिशनल 97 जेट्स तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए भारतीय वायुसेना की काफ़ी महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले 2021 में एडिशन जो 83 जो तेजस जेट्स हैं, तेजस मार्क वन ने खासकर इनके ऑर्डर्स को देखा और अब ये फॉलो ऑन ऑर्डर्स है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अप्रूवल दे दिया गया है 20 अगस्त 2025 को, और भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी के मॉडर्नाइजेशन के लिए ये निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के वैल्यू की, तो जो रिपोर्ट सामने आई है ये तकरीबन 1.15 लाख करोड़ की जो पूरी की पूरी खरीद है वो होने वाली है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल भी हैं। अब अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों की, तो भारतीय वायुसेना को इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस समय आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना अपने स्क्वाड्रन क्षमता के निम्नतम स्तर पर लगभग पहुंच चुकी है, जहां पर हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास जो स्क्वाड्रन का नंबर है अब वो घट के 31 ही बचा है। वहीं सितंबर में जब पूरी तरीके से मिग-21 को फेज आउट कर दिया जाएगा, तो इस बात की पूरी संभावना है और इस बात का डर भी है कि ये जो स्क्वाड्रन क्षमता है ये 29 तक पहुंच सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय वायुसेना अपने क्षमता के निम्नतम स्तर पर पहुंचने वाली है। खैर, हमारे लिए ये एक राहत की खबर तो हो सकती है, लेकिन अब देखना ये है कि हमें ऑर्डर्स प्राप्त कब से होने शुरू होते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अभी हमें इंतज़ार है पहले ही तेजस मार्क वन का, जो कि संभावित है कि सितंबर में ऑपरेशनल किया जाना है। तो हो सकता है कि इस समय सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा हो, क्योंकि 8 तेजस मार्क वन तो रेडी टू डिलीवरी है, यानी कि उनमें सिर्फ इंजन का इंतज़ार है और इंजन लगते ही वो डिलीवर हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि 2 इंजन हमारे पास आ भी चुके हैं, और जैसा कि जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो 2026 मार्च से पहले 12 के आसपास इंजन को डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सभी 8 के 8 जो एयरक्राफ्ट हैं या 8 से 10 एयरक्राफ्ट जो तैयार हैं, वो हमें या तो इस वर्ष के अंत तक या मार्च 2026 के पहले ही मिल जाएंगे। और ऐसे में डूबते को तिनके का सहारा ही सही, लेकिन कम से कम हमें फाइटर जेट्स मिलने तो शुरू होंगे, क्योंकि इनकी डिलीवरी जो कि माना जा रहा था कि अगस्त 2024 में होनी थी, अब यहाँ पर अगस्त 2025 चल रहा है, यानी 1 साल की डिले हो गई और अभी तक एयरक्राफ्ट हमें नहीं मिले। उसके पीछे कारण बहुत सारे थे। एचएएल की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स ने मौके पर जो कुछ अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस हैं उनकी डिमांड करी थी, और एचएएल का कहना है कि उन मॉडिफिकेशंस को पूरा करने, उन डिमांड को पूरा करने में उन्हें टाइम लगा, सर्टिफिकेशन में टाइम लगा, लेकिन अब वो तैयार हैं। वहीं दूसरा हर्डल इस प्रोग्राम था इंजन का ना होना। भले ही हम सब चाहे जितने एयरफ्रेम बना लें, लेकिन जब एयरक्राफ्ट का हार्ट ही हमारे पास नहीं होगा तो हम एयरक्राफ्ट डिलीवर कैसे करेंगे, यानी कि इंजन ही नहीं थे। और अब इंजन आने शुरू हुए हैं, तो एचएएल की जो भूमिका है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं एचएएल ने हाल ही में इंडिकेट किया है कि अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो एक प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एचएएल के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो बेंगलुरु प्रोडक्शन लाइन में इस समय तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से बनाए जा सकते हैं। वही अगर हम नासिक को काउंट कर लें तो ये नंबर 24 तक पहुंच जाता है। और हाल ही में एचएएल ने ही कहा था कि वो प्राइवेट पार्टनर्स को एक फोर्थ इनविजिबल प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन के तौर पर देखते हैं, यानी कि अभी जो पार्टनर जिन्हें से पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, आने वाले भविष्य में ये जो 97 तेजस मार्क वन होने वाले हैं और 200 से ज़्यादा तेजस मार्क टू होने वाले हैं, उसमें ये कंप्लीट एयरक्राफ्ट का निर्माण करते भी नजर आ सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं प्राइवेट पार्टनर्स को शामिल करने की, वो संभावनाएं वास्तविकता का रूप लें, क्योंकि इस समय इंडियन एयरफोर्स को इस वास्तविकता की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस डील को किस प्रकार से देखते हैं, और भारत जो इंजन डिलीवरी की समस्या है उसको कैसे टैकल करेगा, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर हमने पहले भी कहा था कि बीतते समय के साथ हमें इसमें क्या क्या परिवर्तन होते दिख सकते हैं, वो आपको निश्चित तौर पर पता चलेंगे अपडेट्स के माध्यम से, और अब उसी दौर की शुरुआत हो गई है। आपको याद होगा हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में किए गए एक बड़े परिवर्तन को डिस्कस किया था, और वो था आईआरएसटी की जो पोजीशनिंग है। वो पहले आईआरएसटी का पोजीशन कुछ और था, लेकिन बाद में उसे सेंटर लाइन कर दिया गया। लेकिन हाल ही में इंडिया टीवी की तरफ से जो ग्राफिक्स और विजुअल्स सामने रखे गए हैं उसमें और एक उल्लेखनीय परिवर्तन या डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रमाण है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।
अब यहाँ पर एक नई चीज़ हमें ग्राफिक्स में देखने को मिली है जो कि इंडिया टीवी की तरफ से शेयर करी गई, और वो है एक एडवांस सेंसर अपग्रेड। जी हाँ, एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर पहले हम लोग ये श्योर नहीं थे कि इसमें हमें F-35 लाइटनिंग 2 की तरह एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, जिसको ईओटीएस कहते हैं, वो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें संशय की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी, लेकिन हाल ही में इंडिया टीवी की तरफ से जो ग्राफिक शेयर करे गए हैं उसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि ईओटीएस जो है वो हमें एमका में देखने को मिलेगा, जो कि एयर टू ग्राउंड इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब अगर हम बात करें तो ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ ही ऑपरेशनल होगा। ये जो इन्हांसमेंट करी गई हैं, इसके अंतर्गत अगर आप एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नोज का निचला हिस्सा देखें तो आपको बाकायदा उसमें ईओटीएस अपर्चर हेड देखने को मिलेगा, जो कि ये साबित करता है कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक बहुत ही वर्सटाइल प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम होगा, और भारत का जो एम्बिशन है एक मोस्ट एडवांस फाइटर को विकसित करने का, कहीं ना कहीं उस सपने को साकार करता भी ये नजर आ रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय एमका प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, जहां पर एचएएल साथ में मिलकर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज साथ में मिलकर काम कर रही हैं। हम एक ऐसा फाइटर बना रहे हैं जो कि 5.5 जनरेशन का स्टेल्दी मल्टीलोड एयरक्राफ्ट होगा, जो कि भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और ये जो नई ग्राफिक सामने आई है उसमें अब ये भी कंफर्म हो गया है कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नोज सेक्शन में हमें ईओटीएस देखने को मिलेगा, जो कि एक डेडिकेटेड सिस्टम होगा हाई रेजोल्यूशन एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग और आईएसआर टास्क के लिए। अब अगर हम इसे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से अलग करें, जो कि लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और कहाँ होता है एरियल टारगेट्स का, उसके लिए जिम्मेदार होता है, तो वहीं ईओटीएस को इस प्रकार से ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये रेजोल्यूशन जो है शॉर्टर रेंजेस में उसको इन्हांस कर सकता है और प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन को इनेबल करता है इंगेजमेंट के लिए ग्राउंड टारगेट्स की। ईओटीएस यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम बेसिकली एक पैसिव सेंसर होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल के लिए, और ये बेसिकली रेंज वर्सेस जो रेजोल्यूशन इक्वेशन है उसको बैलेंस करने का काम करता है। हमने पहले भी कहा कि एक तरफ जहां इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम आपको एक्सटेंडेड डिटेक्शन रेंज ऑफर करता है एनिमी टारगेट के अगेंस्ट, ड्रोन्स के अगेंस्ट या मिसाइल के अगेंस्ट, तो वहीं जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होता है ये आपको सुपीरियर क्लैरिटी देता है, डिटेल इमेजिंग देता है ग्राउंड टारगेट्स की, जैसे कि व्हीकल हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर पर्सनल्स हो गए। और यहाँ पर जो डुअल सेंसर अप्रोच है वो एमका की वर्सेटिलिटी को निसंदेह काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती नज़र आ रही है। तो यहीं से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को क्यों F-35 के समकक्ष अब बोला जाने लगा है। भले ही आप में से कुछ लोगों को अभी शायद ये चीज़ें जल्दबाजी लगें और आप में से कुछ लोग ये कहें कि जो एयरक्राफ्ट तैयार नहीं हुआ हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये एक टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है जो कि हमें देखने को मिल रहा है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं, और यही सारी चीज़ें हमें एमका में एक साथ जब देखने को मिलेंगी तो आप खुद ही बताइए, क्या एमका का कोई सानी होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।